राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की और सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से साझा किया। उन्होंने बताया कि यह बजट गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। राज्य मंत्री ने लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण, मुख्यमंत्री विकास कल्याण योजना सहित किसानों के हितों और शिक्षा क्षेत्र में नए शिक्षकों की भर्ती, छात्रों के पोषण और स्कूलों के उन्नयन और विशेष फोकस किया। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और विकास को भी बजट की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया गया। मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा और जनता को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाएगा। रिपोर्टर राकेश अग्रवाल। प्लस साथ में जो राजकीय कोष का घाटा है वो लगभग 74,000 करोड़ होने का अनुमान है। ऐसे में युवाओं के लिए रोजगार की बात, स्वास्थ्य की बात, महंगाई की बात पर कैसे नियंत्रण होगा और इनके लिए कोई स्पष्टता न होना क्या माना जाए अच्छा बजट है? देखिए, मेरे से ज़्यादा लंबे समय से आप लोग भी हर साल के बजट को देखते हैं और हम अगर बजट की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा है जो घटा है 4% हुआ है। तो लगातार हमारी सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि राजकोषीय घाटे को हम घटा सके और आने वाले समय में इसको शून्य करना हमारे सरकार ने लक्ष्य रखा है। और हर प्रकार से आप भी जानते हैं कि कोई अगर लोन लेने जाता है तो अगर उसके पास पर्याप्त एबिलिटीज नहीं है तो लोन नहीं मिलता है। तो यदि सरकार अपने प्रदेश को मजबूत कर रही है तो यूथ में कर रही है, उसको मजबूत करने के लिए पर्याप्त सरकार के पास संसाधन है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये जो राजकीय घाटा है उसको हम शून्य करेंगे। में जो आप लोग दे रहे हैं, सरकार दे रही है, उससे दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है। रोजगार जो मिलना चाहिए रोजगार नहीं मिल पा रहा है, फ्री से लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। इसको किस नजरिए से देखें? देखिए, हम जो नजरिया इस क्षेत्र में रखते हैं, फ्रीबीज का कारण यह है कि उनको अभी हम आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दें कि उनकी जो डेली नेसेसिटीज है वो पूरी हो जाए, ताकि उनको आगे काम करके और आर्थिक रूप से मजबूत वो स्वयं हो जाए, सबल हो जाए, कि उनकी जो उपयोगी की चीजें हैं, जैसे आवास सरकार दे रही है वो जैसे ही पूर्ण हो जाएगा। सरकार खाद्यान्न दे रही है, खाद्यान्न के लिए जब उनके पास परिपूर्णता हो जाएगी तो धीरे धीरे सरकार जो है जब वो आत्मनिर्भर बन जाएगा, अपने पैरों पर सशक्त हो जाएगा, जो छोटे छोटे लघु उद्योगों की बात करते हैं, महिलाओं को उद्योग से जोड़ने की बात करते हैं, युवाओं को आत्मनिर्भर करके छोटे छोटे रोजगारों के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। जैसे ही लोग विकसित हो जाएंगे और इस क्षेत्र में अपने आप को खड़ा कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये सारी चीजें। तो आप मानती हैं कि आपके बराबर एक लाइन और खींचने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि यूजीसी कि जैसे आपने बोला कि उनको सबल बनाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है, मुफ्त की दी जा रही है, तो आपका मानना है कि एक तरह से अपने सामान्य